ईरान और इजरायल के बीच फिर शुरू होगी जंग। ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात में जंग पर होगा फैसला। ट्रंप ईरान पर हमले की दे रहे हैं धमकी। नेतन्याहू की मजबूरी, जंग उनके लिए जरूरी। ईरान और इजरायल के बीच एक बार फिर से जंग शुरू होने वाली है। जंग की शुरुआत कौन करेगा, अब इस पर चर्चा चल रही है। हमला पहले इजरायल करेगा या फिर ईरान चौंकाने वाला फैसला करते हुए इजरायल पर हमला करेगा, क्योंकि जंग को लेकर तेल अवीव और तेहरान दोनों ही जगह तैयारी चल रही है। नेतन्याहू 6 जुलाई को अमेरिका के लिए रवाना हुए। 7 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में इजरायल को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने और ईरान के खिलाफ फिर से जंग शुरू करने के मुद्दे पर बात होगी। नेतन्याहू की कोशिश है कि अमेरिका को जंग के शुरुआती चरण में ही शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अगर अमेरिका जंग की शुरुआत में ही शामिल हो जाता है तो जंग पर होने वाला करोड़ों डॉलर के खर्चे से इजरायल काफी हद तक बच जाएगा और दूसरा, इजरायल की हार की उम्मीद कम हो जाएगी। लेकिन चीन और रूस अगर ईरान के समर्थन में आ गए तो फिर खेल पलट सकता है। चीन की तरफ से तो इसे लेकर संकेत भी मिलने लगे हैं कि इस बार अगर जंग होती है तो ईरान अकेला नहीं होगा। रूस ने तो सीज फायर से पहले यहां तक संकेत दे दिए थे कि ईरान को अमेरिका विरोधी देश परमाणु बम भी उपलब्ध करा सकता है। ऐसे में इस बार की जो जंग होगी वो बेहद भीषण होगी और जंग जल्द ही शुरू हो सकती है। ईरान के अंदर चर्चा है कि वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और पिछले करीब 25 दिनों से गुप्त स्थान पर रह रहे खामेनेई के सार्वजनिक समारोह में शामिल होने के बाद इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। इस बार इजरायल ईरान को नहीं चौंकाएगा, बल्कि ईरान की कार्रवाई से अमेरिका और इजरायल दोनों ही चौंक सकते हैं। तो दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर हैं। 7 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी, व्हाइट हाउस में बैठक होनी है और इस बैठक में तय होगा कि जंग का ऐलान किस दिन किया जाना है। लेकिन सवाल ये भी है कि जंग का ऐलान इस बार इजरायल करेगा या फिर ईरान, क्योंकि जंग के लिए तैयार तो दोनों ही देश हैं। तो क्या फिर शुरू हो रही है इजरायल और ईरान के बीच जंग? और इस बार की जंग में क्या रहेगा अमेरिका, चीन और रूस का रोल? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। पश्चिम एशिया में तूफान से पहले की शांति दिखाई दे रही है। ये तूफान अब कभी भी आ सकता है। जंग तय मानी जा रही है, बस पहला हमला कौन करेगा इस पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका और इजरायल की तरफ से हमले की तैयारी है, तो इस बार ईरान भी पहले से ही तैयारी कर रहा है। वो भी मौका मिलने पर इजरायल पर पहले हमला बोल सकता है। ईरान के हमले के निशाने पर सिर्फ इजरायल रहेगा। वो पश्चिम एशिया में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं करेगा। तब तक अमेरिका पर हमले नहीं करेगा जब तक कि अमेरिका खुद इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो। वैसे ईरान को इस बात का एहसास है कि इजरायल अमेरिकी हथियारों की मदद से ही उसके खिलाफ जंग लड़ेगा, लेकिन वो एक साथ अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जंग शुरू नहीं करना चाहता। खास तौर पर अमेरिका के खिलाफ ईरान पहले हमला नहीं करेगा और उसके पीछे कई बड़े रणनीतिक कारण हैं, क्योंकि अमेरिका पर हमला करने का मतलब होगा कि पूरे नेटो को ललकार देना। लेकिन अमेरिका इस जंग में शामिल होगा तो नेटो में शामिल 32 देशों में से कोई और अमेरिका के साथ जंग में शामिल नहीं होगा। यानी अमेरिका और इजरायल से ही ईरान को भिड़ना होगा और ईरान जंग की तैयारी भी इसी रणनीति से कर रहा है कि उसे अमेरिका और इजरायल दोनों से ही भिड़ना है, क्योंकि इजरायल अकेला ईरान का सामना वैसे भी नहीं कर पाएगा। ईरान के हमले इजरायल ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा, इसलिए अमेरिका भी जंग में शामिल होगा। पर पहली जंग की तरह अगर अमेरिका की एंट्री 10 दिन बाद होती है तो ईरान तब तक इजरायल को बर्बाद कर देगा और इस बार इजरायल पर 3 तरफा हमले करने की रणनीति ईरान की तरफ से तैयार की जा रही है। इस बीच ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के अंदर ये माना जा रहा है कि अमेरिका से लौटने के बाद नेतन्याहू किसी भी दिन ईरान पर अचानक हमला कर सकते हैं। इजरायल एक बार फिर 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की मदद से सबसे पहले ईरान के डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर सकता है। अगर ईरान के डिफेंस सिस्टम को इजरायल निष्क्रिय करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ईरान के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। वैसे सीज फायर के बाद ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम को पहले से ज्यादा मजबूत बना लिया है। रूस के साथ चीनी डिफेंस सिस्टम भी अब तेहरान में तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे में इजरायल को भी ईरान पर हमले से पहले 100 बार सोचना होगा, लेकिन इजरायल हमला कर सकता है, इसे लेकर ईरान के अंदर तैयारी चल रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई इसे लेकर रणनीति बना रही हैं। वो पहले अटैक को लेकर भी ईरान की सेना को अनुमति दे सकते हैं। माना जा रहा है कि 6 जुलाई को ईरान में यौम आशुरा मनाया जा रहा है। इस दिन ईरान में होने वाली बड़ी मजलिसों और दूसरे कार्यक्रम खत्म होते ही खामेनेई इजरायल पर हमले के लिए हरी झंडी भी दे सकते हैं। खामेनेई का अचानक सभी के सामने आना भी इसी तरफ संकेत दे रहा है। उनके सामने आने से जो तमाम सवाल खामेनेई की सुरक्षा को लेकर उठ रहे थे, उनका जवाब खामेनेई ने दे दिया है। वैसे अब तो जो वीडियो उन्होंने जारी किए थे उससे एक बात साफ हो गई थी कि अमेरिका के सामने ईरान झुकेगा नहीं
और अगर खामेनेई की तरफ से सीज फायर तोड़ने का ऐलान किया जाता है, जिसके लिए कई कारण पहले से ही मौजूद है, जंग एक बार फिर शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो IRGC कमांडर किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करेंगे, जिसका लक्ष्य होगा इजराइल के पूरे नक्शे को ईरानी मिसाइलों से पाटना। वैसे ये कहा जा रहा है कि हमला रात के वक्त होगा, जिससे अमेरिकी सैटेलाइट हमले की पोजीशन को जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सके और ईरान अपने मिसाइल लॉन्चरों को हमला कर तुरंत ही दूसरी जगह शिफ्ट करा दे, जिससे इजराइल और अमेरिकी की जवाबी मिसाइलों से कोई नुकसान नहीं हो। ईरान की तरफ से अगर हमला होता है तो फिर ये 3 चरण में होगा। इसका पहला चरण बेहद खतरनाक होगा। हमले के पहले चरण में ही ईरान ट्रिपल अटैक करेगा। ईरान के साथ हिजबुल्लाह और हूती भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। उत्तरी इजराइल से सटे लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह रॉकेट अटैक कर सकता है, तो दक्षिण में यमन में मौजूद हूती इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागेंगे। वहीं ईरान पहले चरण में ड्रोन से तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल को टारगेट पर रख सकता है। पिछले महीने चली जंग में हूतियों की तरफ से ईरान को ज्यादा मदद नहीं मिली थी, तो हिजबुल्लाह तो पूरी तरह से खामोश रहा था। लेकिन सीज फायर के दौरान इन दोनों ने ही ईरान की जंग में खुलकर मदद करने का आश्वासन खामेनेई को दिया है। ऐसे में इजराइल पर पहले ही चरण में जोरदार हमला होगा। इजराइल को संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरे चरण में बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश इजराइल पर कर दी जाएगी। ईरान को इजराइल के डिफेंस सिस्टम के छेदों की जानकारी हो गई है और अब ईरानी सेना के कई कमांडरों का कहना है कि अब ईरान की अधिकांश मिसाइलें अपने टारगेट पर गिरेंगी। इजराइल के डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें तो हिजबुल्लाह के रॉकेट को रोकने में ही बेकार हो जाएंगी। मिसाइल और रॉकेट हमले के साथ ही इस बार ईरान इजराइल पर साइबर अटैक की तैयारी भी कर रहा है। ये साइबर अटैक बिजली ग्रिड, कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली, सैन्य ठिकाने और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर किए जा सकते हैं। यानी ईरान इस बार जबरदस्त तैयारी कर रहा है, लेकिन इसका परिणाम ईरान के पक्ष में तभी आएगा जब हमले की शुरुआत ईरान की तरफ से की जाए और इजराइल को संभलने का मौका ही नहीं दिया जाए। यानी इस बार की जंग आर पार की होगी। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात के बाद अगर ट्रंप ने नेतन्याहू को जंग को लेकर खुली छूट दी, जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद भी मानी जा रही है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो दबाव अमेरिका ईरान पर डाल रहा था वो कामयाब नहीं रहा है। ऐसे में ट्रंप नेतन्याहू को हमले की छूट दे सकते हैं। अगर अमेरिका से इस तरह का संकेत आता है तो खामेनेई पहले ही इजराइल पर हमला कर सकते हैं। वैसे ईरान के हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका के पास भी सूचनाएं पहुंच रही हैं, इसलिए अमेरिका की तरफ से इजराइल को भेजे जाने वाले हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी गई है। इजराइल के शस्त्र भंडार को तेजी से भरा जा रहा है। इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के लिए जारी किए गए हथियारों को वापस मंगा लिया है। यानी एक बात तो साफ हो गई है कि पश्चिम एशिया में जंग तय है और इस बार जंग की शुरुआत इजराइल नहीं, ईरान भी कर सकता है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।